को जय मसीह की। आशा करती हूँ आप लोग प्रभु में आनंदित होंगे। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू जीसस। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हमें करनी भी चाहिए, क्योंकि हम जब वचन पढ़ते हैं ना, तो हमें सबसे पहले प्रार्थना करनी चाहिए। हे प्रभु, हम तेरे वचन को पढ़ने जा रहे हैं। हे परमेश्वर, हम तेरे वचन को पढ़ने जा रहे हैं। प्रभु, जो हम तेरे वचन पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे अंदर जड़ पकड़े। कोई भी अंधकार की शक्तियाँ इसको हमारे से अलग ना कर पाए। हमें इस चीज़ के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं, आंखें बंद करके। हे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। धन्यवाद प्यारे पिताजी, जो आपने आज हमें वचन दिया। हे प्यारे पिताजी, हम जो तेरा वचन सुनने जा रहे हैं प्यारे पिताजी, ये हमारे अंदर एक जड़ पकड़े। कोई भी अंधकार की शक्तियाँ प्यारे पिताजी इसको हमारे से दूर न कर पाए, और ये फूटे और 100 गुना फल लाए। प्यारे पिताजी, मैं जो कुछ मांग रही यीशु मसीह के नाम से मांग रही, आपने ऐसा कर दिया। आपका धन्यवाद। सारी महिमा सारा यीशु मसीह के नाम से। हमें चिंता होती है कि हम क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे, कल क्या पहनेंगे। हमारे घर में खाना नहीं, हम बच्चों को क्या खिलाएंगे। हम चिंता में रहते हैं कि हमारे पास जॉब भी नहीं है, हम कैसे गुजारा करेंगे, कैसे कोई हमारी मदद करने वाला नहीं है। हम इसी चीज़ में सोचते रहते हैं। पर परमेश्वर कहता है कि नहीं, चिंता मत करो, क्योंकि इस वचन के द्वारा हमें विश्वास करना है। हमें बाइबल में जो वचन लिखे हैं ना, उसको जड़ के समेत पकड़ना है और उस पर विश्वास करना है कि हम नहीं हैं, हम अब अन्य जाति नहीं है, हमारे अंदर मसीह है। हमें उस पर विश्वास करना है। हमें लोगों की तरह नहीं कि अन्य जाति लोग जो मसीह पे विश्वास नहीं करते, कि वो सोचती हम क्या खाएं, क्या पिएं और कहाँ जाएं, कहाँ नौकरी करें, ये वाला काम करें, वो वाला काम करें। हमें ऐसा नहीं सोचना। आइए, परमेश्वर हमसे क्या कहता है बाइबल में। मत्ती 11 का 28। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से डूबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, और मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नर्म और मन से दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आमीन। परमेश्वर कहता है, अन्य जाति की तरह तुम अपने आप को मत करो, क्योंकि तुम अपना जो भी बोझ है, खाने का, बच्चों को क्या खिलाना है, कल क्या खाना है, क्या करना है, कल की चिंता मत करो। तुम जो अपना बोझ हो ना, कि हम कैसे कमाएं, कहाँ जाएं नौकरी करने, कैसे हमें पैसे मिलेगा, कौन हमारी मदद करेगा, ये सब परमेश्वर पे बोझ डाल दो। ये बोझ अपने ऊपर मत करो, क्योंकि परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है। उसने हमें विश्वास दिलवाया है, हमें उस पर विश्वास करना है। उसने कहा है, मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया। हमने जब मसीह पे विश्वास कर लिया कि हमारे पापों के लिए वो क्रूस पे चढ़ा है, तो परमेश्वर ने कहा है कि मैंने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया, पर उस पर विश्वास करो। हमें कल की चिंता नहीं करनी, पर हमें अपना बोझ परमेश्वर पर देना है, और उसका बोझ हमें ले लेना है। उसका बोझ बहुत हल्का है, सहज वाला है। हमें उसका बोझ क्या लेना है, हमें उसके बारे में लोगों को शुभ समाचार सुनाना है। यह परमेश्वर का बोझ है, और हमारा बोझ इतना भारी है, वो हमारा बोझ हल्का करेगा। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ परमेश्वर की खोज करनी है, यीशु मसीह की खोज करनी है। हमें नम्र बनना है, जैसे हमारा यीशु मसीह नम्र था। उसको कितनों ने बुरा भला करा, पर किसी को उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। हमें लोगों के साथ ऐसे ही रहना है। लोग हमें कुछ भी कहें, हमें उल्टा जवाब नहीं देना। हमें दीन और धर्म और नर्म बनना है। कोई भूखा है, उसको अपनी भी रोटी खिला दो। हमें ऐसा बनना है। हमें ये चिंता नहीं कर रहे हैं, अगर हम इसको खिला देंगे तो हम कहाँ से खाएंगे इससे।
परमेश्वर कहता है तुम दीन धर्म बनो, दीन वाले बनो, जैसे तुम्हारा यीशु था वैसे बनो। यीशु ने खुद कहा है कि तुम मेरी तरह बनो, मन के दीन। हमें मन के दीन बनना है। चाहे हमारे पास पैसा है ना है, कोई हमारे घर में कोई आ भी जाए मदद के लिए मांगने, हम उसकी मदद करनी है। कोई दुश्मन भी हमारे घर में आ जाए, हमें उसकी भी मदद करनी है, हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है। पतरस के पास भी एक भिखारी आया था। पतरस ने कहा कि नहीं, मेरे पास पैसा वगैरह हीरे मोती कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं तेरे को वचन दे सकती हूँ। अगर आपके पास कुछ भी नहीं तो उसको परमेश्वर का वचन दो, उससे शुभ समाचार सुनाओ। इसलिए परमेश्वर पे विश्वास करो, यीशु पे विश्वास करो। अपने बोझ को परमेश्वर पे छोड़ दो, यीशु पे छोड़ दो। वो तुम्हारे लिए सब कुछ उत्तम देगा, खाने के लिए सब कुछ। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमारे बच्चे कल क्या खाएंगे और हम कल क्या पहनेंगे। ये बोझ परमेश्वर का, हमारा नहीं है, हम उनकी संतान हैं। इसलिए परमेश्वर पर विश्वास करो। इस पूरी बाइबल में सिर्फ विश्वास पर दुनिया का है कि जो विश्वास पाएगा करेगा वो उसकी महिमा को देखेगा, और जो धीरज धरेगा उसको सब कुछ मिलेगा। इसलिए हमें धीरज और विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि हमारा बोझ हमारे यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, क्रूस पे ख़त्म कर दिया हमारा बोझ। हमें अपने ऊपर नहीं रखना। वो हमारी चिंता करता है कि मेरे बच्चों ने क्या खाना है और क्या पहनना है, हमें उस पर नहीं चलना। हमें परमेश्वर के वचनों पे चलना है कि वो हमें क्या कह रहा है, कि कहाँ जाना, क्या करना है, वो चीज़ें हमने करनी है। हमें अपनी चिंता नहीं करनी अन्य